आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम सियासी सफ़र में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, सियासी सफ़र के तहत हम ज़िला रंगारेड्डी के एलबी नगर यानी लाल बहादुर नगर हल्का असम्बली में पहुंचे हैं। आपको बता दूं यह हल्का बिल्कुल नया है, यानी 2009 से इसकी शुरुआत होती है। एक तरह से डिलिमिटेशन के बाद 2009 से पहले कुछ इस हल्के को तरतीब दिया गया था, जिसमें 2009 के इलेक्शन में यहाँ पर डी सुधीर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। और अगर हम बात करें दूसरी बारी की तो 2014 में यहाँ पर टीडीपी के कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस बार महाकुटुंबी यहाँ पर है, यानी कांग्रेस, टीडीपी और दीगर जमातें एक साथ यहाँ पर इत्तेहाद के साथ हैं। तो टीडीपी का जो वोट बैंक था जिन्होंने 2014 में कामयाबी हासिल की थी, वो वोट बैंक कांग्रेस को मिल जाएगा एक तरह से। तो एक कवी उम्मीद है कि हो सकता है महाकुटुंबी को ये मिले, लेकिन टीआरएस भी पीछे नहीं है। 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में भी यहाँ पर टीआरएस ने एक अच्छी बढ़त बनाई थी और वो सेकंड पोजीशन पर रही है। इस बार भी टीआरएस के कैंडिडेट और डी सुधीर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो आमने सामने हैं, और महाकुटुंबी की वजह से टीडीपी ने ये हल्का कांग्रेस को दिया है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हालात रहे सियासी और किस तरह का पिछली बार का टर्नओवर रहा है, वो भी एक बार आपको हम बता दें। पिछली बार की अगर हम इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर टीडीपी के जो आर कृष्णैया हैं वो 84,316 वोट उन्होंने हासिल किए थे, और टीआरएस के जो एम राम मोहन गौड़ हैं उन्होंने 71,791 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेस के जो डी सुधीर रेड्डी हैं वो 56,489 वोट इन्होंने हासिल किया था। तो एक तरह से यहाँ पर टीडीपी फर्स्ट पोजीशन पर 2014 में रही, टीआरएस सेकंड और कांग्रेस तीसरी पोजीशन पर रही। तो टीआरएस ने तब भी अच्छे वोट लिए थे, लेकिन इस बार अगर मुकाबला देखा जाए तो महाकुटुंबी और टीआरएस के बीच ही होगा। यहाँ की अवाम 2009 से लेकर 2018 तक दो लोगों को यहाँ पर उन्होंने देखा, यानी कांग्रेस, टीडीपी। इस दोनों लीडरों के डेवलपमेंट को देखते हुए टीआरएस ने जब 71,000 वोट लिए थे, तेलंगाना अलहदा होने के बाद की जो लहर थी उसमें टीआरएस को कितना फ़ायदा हुआ। 2018 के इलेक्शन में टीआरएस को क्या वाकई अपने काम की वजह से यहाँ लोग मुंतखब करेंगे, या फिर टीडीपी कांग्रेस का जो महाकुटुंबी और दीगर पार्टियाँ हैं टीजेएस, उसको मौका मिलेगा। ये 7 तारीख को जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा, और 11 को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ के अवाम ने 2009 से लेकर 2018 तक यहाँ का जो सियासी सफ़र है, यहाँ के अवाम के जो मसाइल है वो क्या उन्होंने देखा और किस चीज़ को वो देखकर वोट देंगे, ये हम जब लोगों से गुफ्तगू करेंगे पता चलेगा। तो आइए कुछ लोगों से गुफ्तगू करते हैं। इस एलबी नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बस के सफ़र पर हम रुजू होंगे। बस में हम लोगों से, मकामी इलाकों के लोगों से बात करेंगे, क्या कहना है आइए देखते हैं एलबी नगर हल्का असेंबली में। हेलो, आपका नाम बताइए। ममता। हिंदी आया था? हाँ आता। हाँ, हिंदी में बताइए अच्छे से, नेशनल चैनल है। हाँ, आप इधर इलेक्शन है एलबी नगर में, आपका वोट है, तो आपने इधर क्या डेवलपमेंट देखा है और आपका डिमांड क्या है जो नया सरकार आएगा? अगर नया सरकार आए तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन चाहिए, हर एक आदमी में एक फियर होना। हमारा कंट्री है, हम लोग डेवलप करना, वो फर्स्ट आना, नेशनल प्रायोरिटी। एंड ऑल्सो अबाउट द ट्रांसपोर्ट शुड, इफ चेंजेस विल स्टार्ट फ्रॉम द चेंज ओनली नाउ, सो आई बिलीव दैट एवरीवन शुड चेंज to save the country and develop the nation. That's it. And road development. Rural development. Your areas development. In my areas, first of all, road, and I'll say the road. There is no proper the vehicles. Nobody has fear when driving on the road. So I believe that everyone should. There should be one fear when you are crossing the road or when you are driving that one. And about the leader, I don't know. अभी टीआरएस और इधर महाकुटुंबी कांग्रेस टीडीपी है, तो क्या लगता है चांस किसका है? I don't know about the parties. I don't know, sorry. ओके, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये यहाँ पर यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? संतोष। आपके एलबी नगर एरिया में डेवलपमेंट क्या क्या है अभी? नहीं, रोड्स डेवलपमेंट करे तो अच्छा रहता। अच्छा, और क्या चाहिए इधर डिमांड साहब? और तेलंगाना के बारे और कांग्रेस आया तो अच्छा रहता। कांग्रेस रीज़न
नहीं रीज़न बोल तो उतना भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। अच्छा, तेलंगाना बनने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, मगर उतना भी गरीबों के बारे में उतना नहीं सोच रही। नहीं सोच रहे? सोचे तो और अच्छा रहता। वो नहीं लगा अभी हाँ, और हाँ स्कॉलरशिप भी अच्छा नहीं मिल रहा स्टूडेंट्स को। हाँ। अच्छा वो मिले तो अच्छा रहता। अच्छा, मैं भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, ओके। तो मेरे को जल्दी मिले तो अच्छा रहता। अभी नेक्स्ट यहाँ पर महाकूटमी है, टीआरएस है, किसका लग रहा है आपको चांस? मेरे को तो टीआरएस लग रहा, तेलंगाना स्टेट है ना, हाँ, तो टीआरएस। लास्ट टाइम भी नहीं आया था। अभी इधर पुराना जो फर्स्ट लीडर है आपका कांग्रेस, हाँ। ईश्वर रेड्डी, वो भी है। क्या लगेगा? मेरे ख्याल से कांग्रेस ही आता हूँ, कांग्रेस ज़्यादा वोटिंग उसको ही लग रहा, कांग्रेस को। तो उसको चाहता हूँ। तो महाकूटमी है ना, टीडीपी कांग्रेस एक साथ आया है। नहीं नहीं उतना नहीं लग रहा, मगर कांग्रेस इसका रीजन उससे ज़्यादा थोड़ा कांग्रेस ज़्यादा है। डेवलपमेंट होता है। आइए यहाँ पर एक और लोकल जो है एलबी नगर के, उनसे बात करते हैं। साहब आपका नाम? सुदर्शन रेड्डी। सर इधर 2009 से ये इलेक्शन हो रहा है, तो अभी तक आपको क्या डेवलपमेंट लगा है? अब वो केसीआर आने के बाद अब एलबी नगर को 1600 करोड़ रुपए सैंक्शन करा। ओके, वो फ्लाईओवर्स, अंडरग्राउंड ब्रिज पूरा सैंक्शन हुआ, पूरा कंप्लीट हो रहा। और ये पथकाल बोल के केसीआर 24 आवर्स विद्युत करंट, और कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, और रैतु बीमा, रैतु बंधु, सब पथकाल सैंक्शन हुआ। अब अच्छा चल रहा। टीआरएस गवर्नमेंट का स्कीम आया इधर? अच्छा हुआ, सब लोगों को अच्छा, स्टूडेंट्स को छोटा सामान वो हॉस्टल में वो दे रहे, पूरा अच्छा केसीआर अच्छा बनाया, अच्छा हुआ। अभी इधर लास्ट टाइम टीआरएस का कैंडिडेट हार गया था। हाँ। अभी महाकूटमी कांग्रेस और टीडीपी है, तो क्या लगता है आपको कुछ फर्क पड़ेगा दोनों के? लास्ट टाइम एलबी नगर में एमएलए आर कृष्णయ్య था, उसको इसको जरा जमा नहीं हुआ, इसलिए जरा डेवलपमेंट कम है। अब इंचार्ज राममोहन गौड़ था, उन्हें भी केटीआर से लड़ के बजट से ला के पूरा एलबी नगर अच्छा कर दिया। अब तो फिर भी केसीआर आता, टीआरएस आता। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहरहाल इधर डेवलपमेंट के कुछ काम हुए हैं, जिसकी वजह से टीआरएस की भी उम्मीद बन रही है, लेकिन महाकूटमी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए, हम हयात नगर के बस डिपो पहुंचे हैं। ये एलबी नगर हल्के में आता है। यहाँ के एक लोकल जो कहीं सफ़र कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? सत्यनारायण। सत्यनारायण। उधर देखिए, बताइए आपके एरिया में डेवलपमेंट क्या है? 2009 से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बना है, सुजय रेड्डी आया, फिर टीडीपी आया, फिर अभी टीआरएस वाला भी लड़ रहा है। తెలంగాణ सरकार बनने के बाद क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे? తెలంగాణ సర్కార్ వచ్చినాక పెద్దగా ఏమంతా డెవలప్ కాలేదండి ఇక్కడ చెప్పాలంటే. అప్పుడు ఎట్లుందో అట్నే ఉంది. ఆర్ కృష్ణయ్య వచ్చినాక ఆయన ఏ రోజు కూడా మనసులకు కనవలేదు అతను పెద్దగా. రోడ్, వాటర్, రోడ్లు ఇట్లా అన్నీ అప్పుడు వేసినవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. వాటర్ కూడా బాగానే వస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అంతకుముందు నుంచే డెవలప్ ఉంది. తెలుగుదేశం गवर्नमेंट ఉన్నప్పుడే మస్తు డెవలప్ అయింది. डेवलप है। अब वो लोग आने के बाद बनने के बाद क्या हुआ? तेलंगाना बनने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपकी डिमांड क्या है? इधर बहुत पढ़े से लोग रहता, किसी को भी नौकर नहीं आया तेलंगाना के बाद। नौकर आता बोल के किसी को भी नहीं आया नौकर। आपके घर में बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे छोटा बच्चा है हमारा, छोटा बच्चा। आपके एरिया में जॉब्स किसी को मिला है? तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद किसी की नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला। इससे पहले मिलता था जॉब? उससे पहले भी नहीं मिला कोई भी। वो गवर्नमेंट 1 लाख। डिमांड क्या है आपका? डिमांड चलो, अब गवर्नमेंट जिसका भी आएगा। ये एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं है जी पहले। ఓకే. ఇండస్ట్రీస్ అయితే ఇక్కడ యువకులు ఒక ఉద్యోగం రావాలంటే ఇండస్ట్రీ ఉండాలి. అదే. ఈ ఏరియాలో ఇండస్ట్రీ అనేదే లేదండి. ఉన్నదికే అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని హైటెక్ సిటీ అటు ఇటే ఉన్నాయి. అదే. హైటెక్ కంపెనీలు అటే ఉన్నాయి, ఇండస్ట్రీ కూడా ఆ ఏరియాలోనే ఉంది. ఇక్కడ ఏరియాలో ఆ ఏరియా ఇండస్ట్రీ జీవనోపాధి నయ్యే. ఇప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా ఇక్కడ యువకులకు జీవనోపాధి ఉండాలి. రైతు వాళ్ళకు कैसा है? రైతులు ఇక్కడ ఏమంత ఉంటారు, ఇక్కడ ఉంటారు కదా, తక్కువ ఉంటారు. ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో రైతులు ఉండేది తక్కువ. ఇది సిటీ లిమిట్స్ అంతా. थैंक यू सर। आइए यहाँ पर एक और खातून है, लोकल है, यहाँ की बात करते हैं. मैं పేరు చెప్పమని ఫస్ట్. జ్యోతి. ఇక్కడ ఎలక్షన్ ఉంది. మీ ఏరియాలో ఏంటి డెవలప్మెంట్? 2009లో ఫస్ట్ ఎలక్షన్ ఉంది ఇక్కడ. టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ తర్వాత ఇది డెవలప్మెంట్ ఉందా లేదా? ఏం డెవలప్మెంట్ లేదు సార్. వాళ్ళ ఇంటి వరకే జాబులు. కేసీఆర్ గారు చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి, అంతే. ఏం లేదు. వాళ్ళ కూతురికి, వాళ్ళ బాబుకు
వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వరకే ఉంది కానీ ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ అయితే లేదు. మీ ఇంటికి సీనియర్ సిటిజన్స్కి పెన్షన్ ఉందా? లేదు పెన్షన్ లేదు. ఎందుకు పెన్షన్తో ఉందన్నమ్మా గవర్నమెంట్ జీతం? పెన్షన్ లేదు. రైతు బంధాన్ని ఇచ్చిండు, సగం వచ్చినాయి, సగం రాలేదు. అదే మీ ఏరియాలో రోడ్ కరెంట్ వాటర్ డబ్బు కరెంట్ అంటే 24 గంటలు ఉంటుంది ఓకే. సార్. ఈ వాటర్ వాటర్ మాత్రం మార్నింగ్ మీ రోడ్స్ ఏరియాలో మార్నింగ్ మున్సిపల్ వర్క్ మున్సిపల్ వాటర్ లేదు సార్, బాగాలేదు. బాగాలేదు. ఇది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏం సమస్య ఉంది? ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే బాగానే ఉంది. బాగుందన్నా? ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే రైట్. జాబులు మాత్రం ఎవరికి మాత్రం లేవు సార్. ఫస్ట్ డిమాండ్ జాబ్స్. జాబ్స్ చేసి చెప్పేది ఒకటి చెప్తాడు, చేసేది ఒకటి చేస్తాడు అంతే. కేసీఆర్ మాత్రం కానీ వాళ్ళ ఇంటి వరకే సార్ జాబులు మాత్రం. వాళ్ళ ఇంటి వరకే, ఎవరికి చేసి ఎవరికి లేదు. ఇప్పటివరకు అయితే ఎవరికి చేయలేదు. మేము మాత్రం కాంగ్రెస్కే ఇస్తాం ఓటు. నెక్స్ట్ ఎందుకు కాంగ్రెస్ ఎందుకు? అప్పుడు కాంగ్రెస్ మంచిగా చేసింది సార్. అప్పుడు కాంగ్రెస్ మంచిగా చేసింది ఈ ఏరియా ఏరియాలో. ఎక్కడైనా బాగానే చేసింది సార్ ఏరియాలో. భార్య భర్తలకు ఇచ్చింది అప్పుడు పెన్షన్. ఇప్పుడు భార్యకి ఒక్కరికే ఇస్తారు. భార్య కన్నా భర్త కన్నా ఒకరికే పెన్షన్ కాంగ్రెస్ ఇస్తుంది. టైంలో ఏంటి? అదే అదే పెన్షన్ ఆ టైంలో. ఆ టైంలో అదే హరకత్ బరకత్ మంచిగా ఉండే అప్పుడు. హరకత్ అనేది. थैंक यू। चलिए यहाँ पर हयात नगर बस डिपो में हम यहाँ पर है एलबी नगर हल्का असेंबली में मौजूद है। यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं यहाँ पे। सर पेर శంకర్ రెడ్డి. శంకర్ రెడ్డి సార్, ఇది ఎల్బీ నగర్ టు హయాత్ నగర్ అవును కాన్స్టిట్యున్సీ ఎల్బీ నగర్ ఉంది. అవును 2001 ఎలక్షన్ ఉంది ఇక్కడ, అవును అదేనా? 2018లో ఏంటి ఇది డెవలప్మెంట్? ఏమి లేదు డెవలప్మెంట్, అన్ని మాటలే డెవలప్మెంట్. డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు లేవు. ఇంటి ఊరికి ఇన్ని ఉద్యోగాలు, ఇంటికి ఉద్యోగం అన్నాడు. ఊరికి ఒక్కటి ఉద్యోగం కూడా లేదు. దళితులకు 3 ఎకరాల పొలం అన్నాడు, అది ఎక్కడ ఇచ్చింది లేదు. నేను గెలిస్తే మా దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నాడు, ఎక్కడ చేసింది లేదు. నా కొడుకులు పెట్టి అమెరికా 4 లక్షల కొలువు చేసుకుంటూ రాజకీయాలు నాకు దేనన్నాడు. తెచ్చిపెట్టి ఇప్పుడు ముందస్తు దేనికి అవసరం? తెలంగాణ పోరాడిన నువ్వు ముందటుండి బాగానే ఉంది. తెలంగాణలో చీరలు లేవు. ఆడపిల్లలకు 250 కోట్లు అభివృద్ధి సంక్షేమమా? అది ఎక్కడ అప్పులు? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 60 ఏళ్ళు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అడిగితే మీరు 60 ఏళ్ళు చేసిరు అంటాడు. తెలుగుదేశం వాళ్ళు అడిగితే మీరు 30 ఏళ్ళు చేసిరు అంటాడు. అదే స్వామి నువ్వు వచ్చిన సార్ చెప్పబోయా అంటే చెప్పాడు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 60 ఏళ్ళు చేసి 60 కోట్ల అప్పు చేస్తే 16 కోట్ల ఆందోళనతో తెలంగాణ వచ్చింది. తెలంగాణ వచ్చిన 16 కోట్ల ఆందోళన ఉంది. 2,30,000 కోట్లు ఇప్పుడు అప్పులా కూర్చొని. తెలంగాణ సెపరేట్ అయితే డెవలప్ లేవు, ఏం లేదు డెవలప్. కాంగ్రెస్ డెవలప్ లేదు. పాపం యువకులకు ఉద్యోగాలు అనేటివి లేవు. ఆయన చెప్పిన మాటలలో ఏమి ఎక్కడ ఆయనకు ఒక్కటే ఆతృత, కొడుకును ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చేయాలి అంతే. కొడుకును ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చేయాలి, నేను సెంటర్లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి అంతే తప్ప డెవలప్ మాత్రం ఇప్పటికి ఇక్కడ ఏం లేదు. 5 మండల్ లోకల్ మనుషులం ఇంత జాగా 2-3 ఎకరాల జాగా తీసుకుపోయి మాకు ఒక అడవిలు చేసిండు మండలం ఆఫీస్ను. కవాడిపల్లి తవ్వకు నెలకు 50,000 కిరాయి దానికి. ఆ మీద రోజు 5 పైసలు పడుతూనే ఉన్నాయి కదా. ఒకటి ఈయన 19 తారీఖు సర్వే అని పెట్టిండు. కోడి పిల్లున్నా ఇట్లా బయట పడుతుంది, ఏవి దాగాయని చెప్పాడు. ఇప్పటికేవి దొరికించుకుంటలేడు. ఈ తెలంగాణ తర్వాత ఏం లాభం లేదు, ఏమీ లేవు. అంటే చాలా ఆశపడ్డాం తెలంగాణ సపరేట్ అయితే చాలా బాగుపడతామని. ఇలా ఇంకో తీరు చెప్పాలంటే అలాగే చేసినట్టు అవుతుంది. కానీ అక్కడ ఆంధ్రుడు ఎక్కపోతామని అప్పుల్లో పెట్టావు. ఇప్పుడు అసలు ఉన్నది రంగారెడ్డి జిల్లా సొమ్మంతా పోతున్నాయి, 2-3 జిల్లాలకు తగ్గిపోతున్నాయి. మళ్ళా మీ అల్లుడు నీ కొడుకు నువ్వు ఉన్నది దిక్కు పోతున్నాయి. ఈ 5 సింగారం మాది రంగారెడ్డిని బంగారం అనుకుంటే మొత్తం తీసి పారదిగుతుంది. ఏం లేదు. फिलहाल ये बहुत गुस्से में है। तेलंगाना से जो उम्मीदें थी इनको तेलंगाना आने के बाद कि बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन इनके जो मसले हैं, इनके जो समस्या है वो उनकी अपनी जगह समस्या बराबर हैं। किसानों की जो तकलीफ़ें हैं वो उनको अभी पहुंच रही हैं। जो ऐलान किए गए थे वो ऐलान के मुताबिक केसीआर सरकार ने काम नहीं किया गया, इस तरह का इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। नाज़रीन, हम हयात नगर में हैं, जो एलबी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी भी आता है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, शॉप भी यहीं है इनकी और आपका घर भी यहीं है। तो आइए बात करते हैं। सर आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अभी 2009 में इधर कांग्रेस थी, नया हल्का था ये, जी जी तेलंगाना अलग हुआ, जी। उसके बाद और पहले के डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? डेवलपमेंट, पुराना डेवलपमेंट पुराना डेवलपमेंट तो अब जो है वही है। कैसा था? अभी जो इससे पहले लास्ट एमएलए साहब थे आर कृष्णा साहब, उन्होंने कुछ आते थे नहीं, हयात नगर कुछ आते नहीं थे, एमएलए थे बोले तो थे। अभी नेक्स्ट टाइम, अभी जो नेक्स्ट है, इससे पहले सुधीर रेड्डी साहब थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत करे। अभी केसीआर साहब की तरफ से, केसीआर साहब, तेलंगाना अलग होने के बाद क्या दिखा? तेलंगाना अलग हुए जब से बहुत कुछ दिखा। अब जैसा बच्चियों को जो शादी को दे रहे हैं, कल्याण लक्ष्मी पथकम, वो बहुत बेहतरीन है वो। उसके बाद में जो बच्चों के लिए स्कूल डाले, वो भी बेहतरीन है। और जो बूढ़े बड़े लोगों के लिए पेंशन दे रहे हैं, वो भी है। ऐसे बहुत स्कीमां हैं, क्योंकि स्कूल है। अभी हम लोग तो फिक्स होके बैठे हुए हैं, कार को डालेंगे वोट बोल। मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी, वो स्कीम की वजह से आप जो है ट्राई कर रहे हैं बस। नेक्स्ट टाइम अगर आ जाएंगे, एक वोट भी अगर अपन डाल रहे हैं केसीआर साहब को, एक बच्ची की शादी करे उतना मोल होता, गरीब बच्ची की शादी करे उतना मोल होता। इतने काम हुए, आगे अब आपके जहन में है कि और भी ये चीज़ होती तो अच्छा होता, तो क्या डेवलपमेंट आप डिमांड क्या रहेंगे? नेक्स्ट क्या चाहिए? एरिया में कॉलेज है, हॉस्पिटल है? अभी ये एरिया में गवर्नमेंट कॉलेज है, स्कूल है, और अपना हॉस्पिटल है। अच्छा है वो? हाँ, बहुत सब अच्छा है। तो डेवलपमेंट की जरूरत है वो तो अब थोड़े ठीक-ठाक है और बेहतर करनी और ज़रा बेहतर करे तो अच्छा रहता। ऐसा टफ कंपटीशन आपको किसका लग रहा था? अभी तो टफ रामगढ़ साहब आएंगे बोल के सोच रहे हैं हम लोग। कांग्रेस भी इधर है। कांग्रेस भी लास्ट टाइम पे उन्होंने 3rd नंबर। कांग्रेस के साथ अब महाकुटुंबी है, यानी जैसा पूरा टीडीपी कांग्रेस सब मिलके है, तो टक्कर हो सकती है। महाकुटुंबी बोलते अब तेलुगु देशम आंध्र वालों का हो गया, तेलंगाना का कुछ भी नहीं है उसमें। उनको वोट डालना है, क्या है, फिर आंध्र वालों को लाके बिठाना, बोले ऐसी बात होती है। लेकिन अब साथ में है ना, आंध्रा और तेलंगाना कांग्रेस भी है, तो दोनों साथ है, तो खैर वो तो मुकाबला तो टफ है। मुकाबला तो टफ है, वो तो खैर देखेंगे। हम तो वोट डालेंगे, कार को डालेंगे बोल के सोच के बैठे हम लोग। थैंक यू सर। सर आपका नाम? सैयद महबूब। महबूब साहब, आप कितने साल से हयात नगर में हैं? मैं और बचपन है ऐसे बोल रहा क्या था। उम्र है आपकी? आप 50 साल हो। 50 साल। 50 साल पहले हयात नगर क्या था, अभी क्या है? कुछ नहीं था, आप तो बोर्डर लोग हो रहा है, जब तो पूरा जंगल ही था, मड़िया नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। जब से दुकान आपकी है यहाँ? यहाँ है मेरी। तो पहले का डेवलपमेंट को आपको क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क होगा ना साहब, आपको जब को आपको हम तो जैसे बस स्टॉप पड़ेगा, बसा हो गए, रोड़ा हो गए, होगा, हम जैसे वैसे ही बढ़े हुए। तेलंगाना बनने के बाद आपको कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ? तेलंगाना बने होते थोड़ा फायदा हुआ, पिंचिंग से उससे हमारे वाला वालों को पेंशन आ रहा, बस वो एक फायदा हुआ। हाँ, वो एक शादी मुबारक, वो एक फायदा हुआ। अब रैतु वाले को तो इधर तो रैतु वाले तो कोई नहीं है, सब जो आंध्र में आ गए। अच्छा, अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगा, क्योंकि तेलंगाना आप सेपरेट हुआ, होने के बाद आप 50 साल से रोड पे बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई मार्केट वगैरह ऐसा कुछ? मार्केट वाले तो अब जब इससे पहले थे वाला तो हटा दो करो, ये गड़बड़ा चले। अब ये तेलंगाना से तो कोई गड़बड़ नहीं है, हटो वाला नहीं है, करने वाला अब रोड पे है। मार्केट यहाँ बनाने की बात हुई? हाँ, वो तो बोले थे सब इससे पहले, कांग्रेस और तेलुगुदेशम बाबू तो और हमारा ऐसे हुआ, जो हुआ अपन अभी तो कोई नहीं करे। वो कहाँ बनाते बोले? यहाँ अंदर मार्केट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, ब्लॉक बज्जुब है ना, बज्जुब के अंदर मार्केट डालते बोले। फूल हाँ, फूल नहीं भी, फ्रूट फूल बेचना, कोई बेचना, सब अंदर बेचना बोले। मार्केट बना के देते बोले, मोड़े आदमी को सरकारी मार्केट बनाएंगे, आपको अंदर जगह दी? हाँ, गवर्नमेंट मार्केट बोले। हाँ, जैसा सीएम साहब वहाँ इंटीग्रेटेड बनाए मार्केट, एक जगह बना के गजवेल में, तो वैसा बनाते बोले? हाँ, उसी तो सीएम साहब बोले थे या कांग्रेस वाले? ये क्या है, अभी इसी लीडर बोले सब। हाँ, तो अभी यहाँ पे कोई लीडरों से बात की? अभी तक कोई आए नहीं, हमारा कोई डेवलप, कोई भी नहीं आया, वो डेवलप नहीं कर। किसी से बात नहीं। अभी नेक्स्ट टक्कर किसका लग रहा है मुकाबला है? अब नेक्स्ट लग रहा बोलते अब आ रहे, वो लोग आ रहे, हम बताते, कांग्रेस वाले बोल रहे, टेरस वाले बोल रहे, पर कोई भी हो बना के तो हमारा कहीं ठिकाना नहीं बता रहे। आपको वोट से हटा के जगह दे जगह, अब ट्रैफिक जाम हो रही ना, सब गड़बड़ा हो रही, दुकानों वालों से, गाड़ी वालों से। हमारे को मोड़ा देते बोले, अभी तक मोड़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्केट बना के दे, बस ये बात आए। चलिए, बहरहाल ये 50 साल से यहाँ रहते हैं,
50-60 साल हमारे और वहाँ- जंगल एरिया था, डेवलपमेंट होने के बाद एरिया तो डेवलप हुआ, लेकिन रोड पे जो कारोबार करने वाले, चाहे फ्रूट वाले हो, सब्जी वाले हो, ओरेंज पे मंडी वाले, उन ओरेंज पे गाड़ी के दिए। वो सबको यहाँ पर एक मार्केट बनाने की बात हुई थी जी, सरकारी हाँ, जगह पे। वो मार्केट अगर बन जाता है तो रोड पे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं सब अंदर है। वो अंदर अपना मार्केट में करेंगे और इलाके के लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ। इनका एक ही डिमांड है, सरकार काम कर रही है, लेकिन गरीब लोगों के लिए जो रोड पे कारोबार कर रहे हैं उनको एक अच्छी जगह बताई जाए हाँ। ताकि इलाके के लोगों को तकलीफ ना हो और इनको एक अच्छी जगह मिल जाए कारोबार करने के लिए। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू का सियासी सफ़र यहीं ख़त्म होता है। एलबी नगर हल्का असम्बली में हम मौजूद हैं। एलबी नगर से हयात नगर तक हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, बस के दौरान बात की, स्टूडेंट्स और आम लोगों से हमने बात की। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि तेलंगाना बनने से पहले यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट रहा, कुछ लोगों ने काम किया, लेकिन टीआरएस सरकार आने के बाद भी डेवलपमेंट जारी रहा। जो नई स्कीम्स है टीआरएस सरकार की, वो कुछ स्कीम्स लोगों को उसका फ़ायदा मिला है, तो दोनों तरफ एक तरह से लोगों का मिला जुला रद्दमल है, झुकाव है दोनों तरफ। देखना यह है कि टीआरएस सरकार की स्कीमों का असर यहाँ के आम लोगों पर कितना हुआ, और साबिक़ में कांग्रेस की सरकार रही, उसने जो काम किया, उसके जो डेवलपमेंट है, उसको भी यहाँ लोगों ने याद रखा है। तो मुकाबला टक्कर का है टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान। बीजेपी भी यहाँ मुकाबला कर रही है, लेकिन सिर्फ मुकाबला हमें दो उम्मीदवारों के बीच नज़र आ रहा है। चूँकि टीआरएस पिछली बार सेकंड पोजीशन पर रही, राम मोहन गौड़, और जहाँ तक हम डी सुधीर की बात करें वो थर्ड पोजीशन पर थे, लेकिन इस बार महाकुटुंबी के तहत टीडीपी, कांग्रेस और टीजेएस साथ में है। तो ऐसे में मुकाबला टक्कर का है और किसी हद तक फ़ायदा यहाँ पर महाकुटुंबी को मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन टीआरएस भी कम नहीं है। टीआरएस अपना पूरा जोर इस इलाके में लगाई हुई है। तो 7 तारीख को वोटिंग होगी, 11 तक को नतीजे होंगे। तो एलबी नगर में किसकी किस्मत का फैसला होगा, आवाम किसकी किस्मत को यहाँ पर खोलेंगे, ये 11 तारीख को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम सियासी सफ़र में एलबी नगर हल्का असम्बली में फिलहाल इतना ही। अगले शहर में आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।